दर्जी को अगर कपड़ा दिया है सीने के लिए और वो कपड़ा बच जाता है, तो किन सूरतों में ये कपड़ा असल मालिक को वापस करना लाजिम है, नहीं करेंगे तो ये चोरी और अमानत में ख़यानत है, और किन सूरतों में ये कपड़ा इस्तेमाल करना और वापस ना करना जायज़ है, ये शरई मसला हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दर्जी के हवाले से भी है, और जहाँ जहाँ लोग अपनी चीज़ें दूसरों को देते हैं उनमें कोई काम करवाने के लिए और वो बच जाती हैं, तो वो कब वापस करनी होंगी कब नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी कारपेंटर को किसी ने लकड़ियों का पूरी शीटें फराहम की और कहा मुझे ये चीज़ें बनाकर दे दो, तो उसके पास भी जो शीटों के बाद लकड़ी के टुकड़े बच जाते हैं, वो कब वापस करना लाजिम है, नहीं किया तो चोरी और अमानत में खयानत होगी, और कब वापस ना भी करें तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो ये सारे लोग, जितने भी लोग आर्डर पर माल बनाते हैं, चीज़ें लेके उसको तैयार करते हैं, बाकी बची हुई चीज़ें कब वापस करनी है कब नहीं करनी, एक मसला समझ लेंगे तो आप कुरान और हदीस पर अमल करने में कामयाब हो जाएंगे। पहली सूरत यह है कि अगर बंदे ने इजाज़त ले ली है कि भाई जो कपड़ा बचेगा वो वापस नहीं किया जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि बचे हुए कपड़े आपको वापस करें, वाज़े तौर पर आपने कपड़ा देने वाले से इजाज़त ले ली है, तो अब जितना भी कपड़ा बचता है आप रख सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि आपने मालिक से इजाज़त ले ली है। दूसरा यह है कि आपने इजाज़त तो नहीं ली, लेकिन कपड़ा इतना मामूली मिकदार में बचा है कि वो नाकाबिले इस्तेमाल है, और आम तौर पर मालिक हजरात इसको वापस लेने का मुतालबा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके किसी काम का ही नहीं है, और उर्फ इसी तरह का है कि भाई इतने छोटे छोटे कपड़े वापस नहीं किए जाते। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ें रखना जायज़ है, इनको वापस करना कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर एक छोटी छोटी कतरनें बचती हैं, अब वो कतरनें क्या वापस करेंगे, वो तो कहेगा कि यार तुम मुझे जलील कर रहे हो ये कतरनें वापस करके, तो ये कतरनें वापस करना ज़रूरी है। लेकिन मिसाल के तौर पर 1 गज़ कपड़ा बच गया, उसने 5 गज़ दिया था, 4 गज़ में उसका सूट बन गया, 1 गज़ बच गया, आधा गज़ कपड़ा बच गया, तो आधा गज़, भाई आधे गज़ के अंदर बच्चों के सूट बन जाते हैं। एक 6 माह का बच्चा हो, 4 माह का बच्चा हो, तो उसका सूट पूरा बन जाता है, और दर्जी साहब ये कर रहे होते हैं कि आधा गज़ है कहाँ वापस करें, तो अपने न्यू बॉर्न बेबी का जो है वो सूट बना लिया। तो भाई इतना बड़ा अगर टुकड़ा बचा है जिसमें बाज़ोकात बच्चों के सूट बन जाते हैं, तो वो फिर आपको ऑफर करना पड़ेगा, जब वो सूट लेना है उसको बताना पड़ेगा कि ये आधा गज़ बचा है, ये आप लेना चाहें तो ले लें। फिर वो कहे कि आप रख लें तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह लकड़ियों का मामला है, किसी ने कारपेंटर को लकड़ियां दी और उसके बाद उसमें इतना बड़ा टुकड़ा बच गया जिसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, एक छोटा टेबल बन सकता है, तो अब उस कारपेंटर को बोलना पड़ेगा कि भाई इतना बच गया है, आप रखना चाहें तो रख लें। मिसाल के तौर पे कोई कलर करने वाला है, उसने कहा है कि भाई कलर मैं करूंगा, सामान आप दिला दीजिएगा, आपने उसको कलर की बाल्टियां दिला दी हैं, और अब बिल्कुल तरे में थोड़ा सा कलर बचा है जो किसी के इस्तेमाल का नहीं है, ऐसे ही पड़े पड़े खराब हो जाएगा, तो वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आधी बाल्टी, क्वार्टर बच गया, आधा क्वार्टर बच गया, इतना बच गया कि जो काबिल इस्तेमाल है, जो वो बाद में इस्तेमाल कर सकता है, तो अब उस पर लाजिम है कलर करने वाले पर कि मालिक को बताए कि भाई आपके कलर का इतना हिस्सा बच गया है, आप चाहें तो रख लें और अगर चाहें तो मुझे दे दें। इसी तरह सीमेंट है, सरिया है, बजरी है, रेती है, जो जो चीज़ें आप फन्नी लोगों को देते हैं अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें जितनी चीज़ बच जाती है, अगर वो नाकाबिले इस्तेमाल है और उर्फ में उसको फेंक दिया जाता है, वो आप रख सकते हैं। इजाज़त मालिक दे देता है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मालिक इजाज़त नहीं देता और वो ऐसी है कि काबिले इस्तेमाल है, तो अब वापस करनी पड़ेगी। रख ली तो अमानत में खयानत है, चोरी है, और मैदान माशर में इसका सख्त हिसाब बंदों को देना पड़ेगा।